आदाब नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ का दिन भर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वी.के. बहादुरी ने बुध के रोज़ कहा कि वादी कश्मीर के तमाम अजला में आइंदा यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए फ़ाल ड्रेस रहल सहल कामयाबी के साथ किया गया है। मीडिया से बात करते हुए IGP ने कहा कि तमाम दोस्तों ने रहल सहल में हिस्सा लिया जो पूरी वादी में मुनक्किद हुआ है। IGP ने कहा कि श्रीनगर में जहां मरकजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, कशीर तादाद हिफाजती इंतजाम और हाईटेक निगरानी की गई है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाशिंदे यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करें और तकरीब को कामयाब बनाए। में आज मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में 15 अगस्त की परेड की जो उसके फंक्शन की फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो पूरे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिहर्सल अच्छे तौर से मुकम्मल हुई और इस ड्रेस रिहर्सल में सभी जो कंटिजेंट्स हैं उसने पार्ट लिया। इसके अलावा आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की भी पूरे जो वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्योरिटी की ड्रिल रिहर्सल थी, तो वो भी अच्छे तौर से मुकम्मल तौर से वो ख़त्म हुई है। इसके अलावा यहाँ शहर श्रीनगर में जो भी मेन प्रोग्राम होता है और उसमें VVIP यहाँ पे सैल्यूट लेते हैं, तो उसके मद्देनज़र श्रीनगर पुलिस ने यहाँ पे मल्टी टियर अरेंजमेंट्स करे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो कंटिजेंट्स हैं इसको मल्टीपल टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रदान करेंगे। और यहाँ पे हमारे हाई राइज जो स्पॉटर्स और जो मुफ्ती में स्पॉटर्स रहेंगे, ताकि जो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से मुकम्मल रहे। देखिए, इस चीज़ का अभी जो ये इसके बारे में अभी पता लगा, क्योंकि वो LC रिलेटेड इशू है, तो इसका मंतकी जवाब देने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे ही वो बात होगी तो इस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करेंगे। सर, जो 15 अगस्त को यहाँ पे अटेंडेंट्स आएंगे उनके लिए कोई स्पेसिफिक आई कार्ड वगैरह किस तरीके का यहाँ पे उनका इन्विटेशन होगा? या देखिए, आपकी वसादत से और जो इंतजामिया की तरफ से यही पहल रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ के हमारे बाशिंदगान हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इसको सफल बनाएं। अखाल ऑपरेशन अभी मुकम्मल मरहले पे पहुँच चुका है, तो बाकी तफसीलात अगर कोई खास होगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बहादुरी ने बुध को आवाम से अपील की कि वो गुज़श्ता साल की तकरीबात की तरह आने वाले प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करें। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बहादुरी ने कहा कि सबको पिछले साल की तरह मदऊ किया जाता है कि बारिशों के बावजूद बहुत ज़्यादा टर्न आउट हुआ और त्यौहार का जज्बा कम नहीं हुआ। मुझे इस साल भी ऐसी ही उम्मीद है। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीबात बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला तकरीबात की सदारत करेंगे, जबकि हुकाम ने बताया कि इसके हमवार इनकाद के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार है और यहाँ के लोग उसे बहुत एक जो मैं कहता हूँ उत्साह और धूमधाम से जो मनाते हैं। और इसमें आप लोगों के ताउन से जो जिस तरह का अभी माहौल आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का और सभी की सहयोग से, तो आप लोगों के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी इनवाइटेड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो जनरली आप सवाल पूछते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, भैया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एक त्यौहार मनाते हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सेम ऐसा है। और हमें भी यही आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है लोग आए और अपने खुद के एक त्यौहार में पार्टिसिपेट करें। आपका आई कार्ड ही आपका एक इन्विटेशन कार्ड है और आप मेरी तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, सभी की तरफ से मैं एक दिल खोल के आप सबका स्वागत है यहाँ पे। अपने तकरीर में आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और उसकी सराहना की, वो ज़रा बता दीजिए। पहलगाम टेरर अटैक में लोगों के रोल, देखिए ये तो आपने देखा ही है कि सिक्योरिटी जो पीस होती है प्री रिक्विजिट होती है डेवलपमेंट की, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो हम और कर सकते थे, शायद ये जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक उसमें एक नेगेटिव रोल रहा इससे पहले, लेकिन आज की डेट में जो हम बढ़ रहे हैं आगे, ये उसी का ही नतीजा है, जिसमें सभी लोगों का एक सुप्रीम सेक्रीफाइस सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मैं कह सकता हूँ, तो JKP हो, आर्म पुलिस हो, CAPF हो, BSF हो, SSB हो, CRPF हो, सभी ने इसमें जो है दिया। सर, चूँकि आपने आज कहा कि ऊपर वाले का मैंने अच्छे कर्म करे होंगे कि जो ऐसा मौका मिला और आप लोगों के साथ और आम जनता के साथ और इवन सहयोगी, चाहे मेरे सीनियर हो इंक्लूडिंग मेरे जूनियर्स हो,
चाहे सभी डीसीज हो, सभी जो मेरे एचओडीज हैं, एक से बढ़कर एक सब मेहनती हैं, सबने अच्छा काम किया है, लोगों का पूरा कोऑपरेशन मिला और आप लोगों ने भी मुझे नहीं लगता कभी नेगेटिव बोला होगा, हमेशा पॉजिटिव बोल के मेरी सराहना की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुलगाम का एक 25 साला नौजवान रेत निकालने के दौरान बुध के रोज जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के पापोर में किश्ती उलटने से डूब गया। उसकी शिनाख्त खुर्शीद अहमद भट्ट वर्द मुश्ताक अहमद भट्ट सैकने सियारपोरा दमहाल कुलगाम के बतौर हुई है। अगले महीने इसकी शादी भी होनी थी। हुकाम ने बताया कि वो रेत का काम कर रहा था। हादसे के बाद इब्तदाई टीमों ने लाश को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिशें जारी हैं और मजीद तफसीलात का इंतजार है। पुलवामा पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। राजौरी जिले के खवास बुदल इलाके में एक 25 साला खातून और उसका 2 साल का बेटा गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। बताया कि कल रात एक महिंद्रा XUV 300 रजिस्ट्रेशन नंबर 24BH5324C का ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और उसने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। इस वाक़े में बलजीत सिंह की बीवी लेतिवा देवी, जिसकी उम्र 25 साल थी, और उसका बेटा कृष्ण मस्कुरा गाड़ी की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया। दरियासना पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। शुमाली कश्मीर के ओडी सेक्टर में बुध को भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाने के बाद मिलिटेंटों के साथ शदीद गोलाबारी में एक सिपाही शहीद हो गया। बताया कि फौजियों ने दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों के दरमियान मखसूस लेकिन शदीद फायरिंग का तबादला किया। जराये ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान हमारा एक फौजी ने बहादुरी से कौम का दिफा करते हुए असीम कुर्बानी पेश की। उन्होंने बताया कि फौज ने हमलावरों को असरुख लगाने के लिए इलाके में जवाबी दरअंदाजी और बॉर्डर लिकेशन टीम ऑपरेशन शुरू किया है। आखिरी इतलात आने तक सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी था। जिला पुंछ में हुकाम ने खराब मौसम और मुसलसल बारिशों के पेश नज़र बुध को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का हुक्म दिया। ये फैसला तलबा और अमला की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिया गया है, जिसके बाद मूसलाधार बारिशें हुई, जिससे जिले के कई इलाकों में सैलाब आया। मुसलसल बारिशों ने मकामी नदी नालों और दीगर आबाई जखीरे के पानी की सतह में भी इजाफा किया है, जिससे महकमे ओवरफ्लो के खदशात बढ़ गए हैं। ज़मीन से मौसूल होने वाली इतलात से पता चलता है कि अचानक सैलाब ने कुछ नशीले इलाकों को नुकसान पहुंचाया और जिले के कुछ हिस्सों में मामूल की नकलो हरकत में भी खलल डाला। इंतजामिया ने रिहायशों खासतौर पर दरिया के किनारे और पहाड़ी इलाकों के करीब रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो चौकस रहे और दरिया के किनारे जाने से गुरेज करे। इमरजेंसी टीमों को अलर्ट रखा गया है और हुक्काम मौसम की पेश रफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बुध के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता 5 सालों में खेलों की बुनियादी ढांचे में एक गैर मामूली तब्दीली देखी है, जिससे खेलों के एक मुतहरिक माहौलियाती निज़ाम की राह हमवार हुई है, जो लाखों नौजवानों को मुख्तलिफ सतह पर खेलों में सरगर्मी से हिस्सा लेने की तरकीब दे रहा है। अनंतनाग के बीच बराड़ा में खिताब करते हुए सिन्हा ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में आलमी मयार की खेलों की सहूलियात तैयार की गई है और हुकूमत उनको मज़ीद वासियत देने के लिए परअज़म है।